नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। 14 अगस्त वो तिथि है जो किसी भी हिंदू को कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम 15 अगस्त को याद करें, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएं, लेकिन यह भी याद करें कि 15 अगस्त से पहले क्या हुआ था। क्या हुआ था भारत की स्वतंत्रता से ठीक एक दिन पहले, जब लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। जिहादी झुंड द्वारा माताओं बहनों के बलात्कार किए गए थे। करोड़ों हिंदुओं का पलायन हुआ था। आज जब भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूर्ण कर रहा है, तब हम भारत के विभाजन के उस विभीषिका को भी याद कर रहे हैं जो स्वतंत्रता से ठीक एक दिन पहले प्रारंभ हुई थी। लेकिन भारत की तथाकथित सेकुलर राजनीति की विडंबना देखिए कि 14 अगस्त 1947 के विभाजन की विभीषिका से देश के नागरिकों को अनजान रखा गया। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह निर्णय लिया जो निर्णय सिर्फ वही ले सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को पेरिस से कपड़े धुलवाने वाले नेताजी, जहाज से सिगरेट मंगवाने वाले नेताजी, जेब में गुलाब का फूल लगाने वाले नेताजी दिल्ली में स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनने की खुशी मना रहे थे। दिल्ली में जश्न मनाते हुए शैंपेन की बोतलें खोली जा रही थीं। ठीक उसी समय रावलपिंडी, लाहौर, कराची, सिंध, बंगाल, बिहार व अन्य जगहों पर इस्लामिक भीड़ द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था। हिंदू माताओं बहनों का बलात्कार किया जा रहा था। जिन्ना की मांग पर बिना खड़क बिना ढाल हमें आजादी देने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के निर्देशन में और आधुनिकता भारत के तथाकथित निर्माता नेहरू की सत्ता की लालसा के कारण स्वतंत्रता से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को हमारे उस भारतवर्ष का विभाजन हुआ था, जिस भारतवर्ष को हम भारत माँ के नाम से पुकारते हैं। 14 अगस्त के दिन मजहब के नाम पर भारत माता का सीना चीरकर एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाया गया। उस समय भारत का सिर्फ विभाजन ही नहीं हुआ था, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए थे। हिंदुओं का दिल दहलाने वाला कत्लेआम हुआ था। हिंदू महिलाओं और बच्चों की न केवल इज्जत लूटी गई, बल्कि उनके साथ क्रूरता की हदें पार करते हुए सामूहिक बलात्कार किए गए थे। सदियों के संघर्ष और अनगिनत वीर वीरांगनाओं के बलिदान के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही 14 अगस्त को जिन्ना की मजहबी सोच, नेहरू का सत्ता प्रेम और गांधी बाबा के नेहरू मोह के कारण भारत के टुकड़े हो गए। सत्ता मिली नेहरू को, सत्ता मिली जिन्ना को, लेकिन उसका मोल चुकाया आम हिंदुओं ने। नेहरू को मिले प्रधानमंत्री पद और देश को मिली स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कीमत चुकानी मजहबी आधार पर हुए विभाजन के रूप में भारतवर्ष और भारत माता की संतानों को चुकानी पड़ी। भारत के टुकड़े कर बनाए गए पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशों से भरी ट्रेनें भारत भेजी गई थी। 14 अगस्त के दिन हुई इस भयावह विभीषिका के कारण शर्म भी शर्म से शर्मसार हो गई थी। विभाजन की सबसे बड़ी विभीषिका का वो भयावह दंश हिंदू माताओं बहनों ने झेला था, जिनके साथ मजहबी उन्मादियों ने सड़क के चौराहों पर सामूहिक रूप से बलात्कार किया था। मजहबी उन्मादियों की इस हैवानियत व बर्बरता का शिकार 5 साल की हिंदू बच्चियां भी हुई थी, तो 15 साल की हिंदू किशोरियां भी, 18 से 20 साल की हिंदू युवतियां भी हुई थी, तो 30 से 35 साल की माताएं व 70 से 80 साल की दादी की उम्र की महिलाएं भी। जब ये सब हो रहा था, तब एक तरफ पाकिस्तान में जश्न मन रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली के लुटियंस जॉन के होटल्स में सत्ता के लोलू भारतीय नेता शैंपेन की बोतलें खोल रहे थे। आखिर उन्हें सत्ता जो मिलने वाली थी। 14 अगस्त कोई पाकिस्तान का स्थापना दिवस नहीं, बल्कि लाखों हिंदुओं के विस्थापन, उत्पीड़न, बलात्कार और बर्बरता हत्याओं का काला अध्याय है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हिंदुओं को चीख चीख कर याद दिलाता है कि बाबर की औलादों ने इस दिन हिंदुओं का कत्लेआम और बलात्कार किया था। विडंबना यह थी, सब नेहरू गांधी जैसे नेताओं के रहते हुए हुआ था। कहा जाता है कि बुरी यादों को भुला देना चाहिए,
लेकिन हमें 14 अगस्त की बुरी, कड़वी व बर्बर व दिल दहलाने वाली यादों को हमेशा याद रखना चाहिए, बल्कि हर पल हर क्षण याद रखना चाहिए, ताकि हमारे सीने के अंदर भारत माँ को मिले इस घाव को भरने का संकल्प ज्वाला बनकर धधकता रहे। 15 अगस्त के उत्सव में आप 14 अगस्त की विभीषिका को भूल मत जाना। 15 अगस्त से ज़्यादा 14 अगस्त को न सिर्फ आप याद रखना, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाते रहना, ताकि आने वाले समय में हम अखंड भारत का निर्माण कर सकें। जब 72 वर्षों पश्चात धारा 370 हटाई जा सकती है, जब उन 492 वर्षों के संघर्ष के पश्चात अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया जा सकता है, तो एक समय पर अखंड भारत का निर्माण भी हो सकता है। लेकिन यह तब होगा जब हम अपने इतिहास को याद रखेंगे। 14 अगस्त को मजहबी उन्मादियों द्वारा दिए गए दर्द तथा भारत के नेताओं की सत्ता लोलुपता को कभी ना भूलेंगे। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही भारत के विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि इस विभीषिका को ना तो भूलेंगे और ना माफ करेंगे, बल्कि इससे सीखते हुए अपने पौरुष और समर्थन से भारतवर्ष को पुनः अखंड बनाएंगे और इसे हम अपनी आंखों से देखेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ।